और क्लास 11th का आज चैप्टर नंबर 3 जिसका पार्ट लेक्चर नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप अपने आसपास ऐसे कई सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो आप देखते रहते हो, जो भी आपके सामने होते रहते हैं, चाहे फिर वो बात करें किसी टेबल की बात करें या फिर टेबल पर रखी हुई बुक्स की बात करें, और या फिर कोई पर्सन जो कि यहाँ पे मूविंग होता है, जो बाइक साइकिलिंग कर रहा होता है, या फिर कोई रनिंग कर रहा होता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, और या फिर बर्ड फ्लाई कर रहा है, या फिर एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। तो आप सारी चीज़ें इसमें देखोगे तो इसमें दो बातें यहाँ पे कॉमन आ रही है। एक तो यहाँ पे टेबल की और यहाँ पे बुक की बात की जाए तो ये यहाँ पे रेस्ट में है, रुकी हुई है, जिसको आप कह सकते हो कि रेस्ट में है। और बाकी अगर अपन अदर की बात करें, जैसे कि इस पर्सन की बात करें तो ये यहाँ पे मोशन में है, जबकि इधर भी बात करें तो ये मोशन में है। ये भी आपको मोशन में लग रहा है, आप कहोगे कि सर यस फ्लो कर रहा है, यहाँ एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी आप इसको मोशन में कहोगे। और यहाँ पे भी ये बर्ड है जिसको आप फ्लाई मतलब कह सकते हैं फ्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मोशन में। यहाँ पे तो कई सारी हमारे सामने कई सारी चीज़ें होती है जो मोशन में होती है, कोई सारी जो चीज़ें होती है वो रेस्ट में होती है, और अपन बोलते भी रहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हैं कि ये तो दौड़ रहा है, ये रनिंग में है, मोशन में है, और इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। या फिर अपन बात करें अपनी यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर भी अगर सबसे पहले अपनी इसकी बात करें, हमारे अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के चारों ओर भी यहाँ पे क्या है, मून है। देखो अर्थ के चारों ओर मून यहाँ पे रोटेट कर रहा होता है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी कर रहा होता है। और हमारी जो अर्थ होती है वो खुद अपनी एक्सेस पर रोटेट कर रही होती है, और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है। सन हमारा अर्थ ही नहीं, बाकी सारे प्लेनेट ये भी क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कह सकते हैं कि मोशन कर रहे होते हैं। फिर बात करें पूरे सन को मिलाकर हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम मिलता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है। ये पूरा का पूरा जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर में वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है। मिल्की वे गैलेक्सी आपको नाम मालूम होना चाहिए। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ये खुद यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे और मतलब गैलेक्सी मिलकर और यहाँ पे रिवॉल्व कर रही होती है, मोशन कर रही होती है। तो यहाँ पे बार बार एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, मोशन और रेस्ट। तो ये किस बात से डिसाइड होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन होगा, तो इसी को अपन को जानना है। तो चलिए इसको जानने की अपन कोशिश करते हैं, और इसको स्टार्ट करें उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है, आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है और आने वाले चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। देखो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए आपकी जो बुक्स है यानी कि जो मैकेनिक्स है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैकेनिक्स होती है, जिसके अंदर भी बात करें सबसे पहले अगर बात करें अपन क्वांटम मैकेनिक्स। एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स जिसके अंदर अपन यहाँ पे एटम वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, एटम की स्टडी करते हैं, उनके मोशन वगैरह की स्टडी करते हैं, वहाँ पे फोर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अपन यहाँ पे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, जिसके अंदर रिजिड बॉडी से मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पार्टिकल जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, अगर उनके बीच की अगर डिस्टेंस अगर सेम रहती है, अगर वो चेंज नहीं होती है, उनके बीच का गैप अगर चेंज नहीं रहता है, चाहे फिर उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, चाहे फिर वो मोशन में हो, या फिर मतलब अगर उस पर कोई भी फिनोमिना में हो, मतलब किसी भी कंडीशन में हो, अगर उसके बीच के पार्टिकल का अगर शेप मतलब उसकी डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। लेकिन बच्चों अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज आए, यानी कि पार्टिकल आसपास आने लग जाए या फिर दूर होने लग जाए, फिर इस केस में अपन कह सकते हैं कि बॉडी रिजिड नहीं होगी, फिर होगी डिफॉर्मेबल, अपन कह सकते हैं इसको बोला जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए भी मैकेनिक्स पढ़ी जाती है, और यहाँ पे इसके लिए डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए भी मैकेनिक्स पढ़ी जाती है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स अलग हो गई, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स अलग है, डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स अलग है। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक और मैकेनिक्स है जिसका नाम आपको याद रखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर जो भी फ्लो करने वाली जो चीज़ें होती है उनके बारे में स्टडी की जाती है, चाहे फिर वो फ्लो करने वाली, चाहे फिर वो एयर हो, चाहे फिर वो वाटर हो, या फिर कोई भी लिक्विड जो फ्लो कर सकता है। फ्लो करने वाले जो भी वहाँ पे थिंग्स होती है उनके लिए अपन फ्लूइड वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसकी अगर उनके मोशन की स्टडी करनी है, वहाँ पे फोर्स की स्टडी करनी है, तो वहाँ पर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स वहाँ पर उसमें कंसिडर करेंगे। तो बात आती है कि अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है या फिर आने वाले चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, वो अपन पढ़ने वाले रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, यानी जो आपकी 11th क्लास है, 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो तो पूरी इसी पे बेस्ड है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, जिसके अंदर अपन एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करेंगे और उसके मैकेनिक्स को अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे। अब मैकेनिक्स की भी बात की जा रही तो यहाँ पे 2 टाइप की मैकेनिक्स होती है। एक तो होती है यहाँ पे मैकेनिक्स को भी कैटेगराइज कर दिया, एक तो होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक्स। ये आप लोग 12th में ही पढ़ोगे इसको, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके मतलब इलेक्ट्रो के नाम से भी जहाँ पे भी करंट के बारे में भी ये वर्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा आपको। लेकिन अभी अगर मैकेनिक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स से मतलब होता है बच्चों, अगर कोई चीज़ रेस्ट में अगर रुकी हुई चीज़ के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको अपन बोलेंगे वो स्टैटिक्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर वहाँ पर मोशन में कर रही है, अगर वो मोशन कर रही है, अगर मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है, तो वो अपन को डायनेमिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें तो डायनेमिक्स, इसको भी यहाँ पे 2 कैटेगराइज में इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हिंदी में बात करें तो मैकेनिक्स को अपन यांत्रिकी कहते हैं ना,
हिंदी में मैकेनिक्स को यांत्रिकी कहते हैं, और डायनेमिक्स को अपन गतिकी कहते हैं, और स्टैटिक को यानी स्थितिकी कहते हैं ना, स्थितिकी कहते हैं। जो भी हिंदी मीडियम है तो आप लोग भी देख सकते हो, स्थितिकी कहते हैं यहाँ पे। अब ये जो डायनेमिक है इसको भी यहाँ पे 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया, एक तो काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप वहाँ पर उसके मोशन की स्टडी करते हो, किसके स्टडी करते हो? सिर्फ मोशन के। मोशन में जिसमें बात आ जाएगी उसकी वेलोसिटी की बात आ जाएगी, एक्सीलरेशन की बात आ जाएगी वहाँ पे। तो अगर वहाँ पर आप सिर्फ उसकी वेलोसिटी की या फिर एक्सीलरेशन, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या फोर्स लग रहा है, कितना उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर उस बात पर वहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उसको अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो अपन कह देंगे वो काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स है। लेकिन अगर वही बात करें अपन यहाँ पे, अगर फोर्स वगैरह को और कंसीडर करने लग जाओ आप लोग, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जो पोजीशन है उसमें चेंज ऐसे ही तो आता नहीं है। वो अगर मोशन में, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट से अगर मोशन में आता है तो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई वहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जब कभी भी यहाँ पर कॉज की बात आ जाती है कि ये जो मोशन हो रहा है क्यों हो रहा है, बात आ जाती है मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कॉज है, क्या इसका इफेक्ट है, अगर उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो आ जाती है, फिर वो काइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस और आप को याद रख सकते हो कि जब कभी भी काइनेमेटिक्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे मास का कंसिडरेशन नहीं होता, वहाँ पे मास का कोई रोल नहीं अपन कंसिडर करते हैं। जबकि काइनेटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे मास को कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपको मालूम होना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, जहाँ पर वहाँ पर मास को कंसिडर किया जाता है। जबकि काइनेमेटिक्स के अंदर बात करें तो वहाँ पर मास को कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, सिर्फ अपन वहाँ पर वेलोसिटी एक्सीलरेशन की अपन बात कर रहे हैं। और आपको जो बच्चों ये जो चैप्टर रहने वाला है आपका 3rd नंबर चैप्टर, इसके अंदर अपन इसी को, ये जो काइनेमेटिक्स है पूरा फोकस इसी पे रहेगा। ना अपन को यहाँ पर फोर्स के बारे में स्टडी करनी है यहाँ पे, तो ना फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ना इसमें ज़्यादा रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, अपन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मोशन है, मोशन की बात की जा रही है तो मोशन भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप का होता है। तो अपन देखो 2 वर्ड पे यहाँ पे, पहले अपन यहाँ पे 2 वर्ड सीखेंगे यहाँ पे। एक तो है यहाँ पे, एक तो अपन को सीखना बच्चों रेस्ट, और एक सीखना मोशन। तो रेस्ट और मोशन भी अपन किसको और कब रेस्ट बोलेंगे, कब मोशन बोलेंगे, तो वो एक वर्ड पे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। अभी सीखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको अपन सीखेंगे। तो यहाँ पर बात आती है बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपका ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा ना, निर्देशांक वाला। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चों, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको डायमेंशंस लेनी होती है ना। डायमेंशन कितनी डायमेंशन लेंगे अपन यहाँ पे, अगर अपन रेक्टेंगुलर की बात करें यहाँ पर कितनी डायमेंशन लेनी है, अपन को 3 डायमेंशन लेनी है। देखो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है अपन डायरेक्शन से समझ सकते हो आप लोग कितनी डायरेक्शन की बात करें। जैसे अगर आप कहीं भी अगर सिर्फ एक 1 डायरेक्शन की बात करते हो, अगर कहीं पे भी आप 1 डायरेक्शन की बात करते हो, मतलब और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो। एक ही डायरेक्शन में कैसे होगा, या तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे या फिर पीछे की ओर जाओगे, बस यही है ना डायरेक्शन यहाँ पे। मतलब 1 डायमेंशन कह सकते हो ना। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, सिर्फ 1 डायरेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पर तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट में बना देता हूँ यहाँ पे। एक तो अपन यहाँ पर एक्सेस ले लेते हैं, 3 एक्सेस लेंगे बच्चों यहाँ पे अपन। एक तो लेते हैं अपन एक्स एक्सेस, ठीक है, एक अपन एक्स एक्सेस लेते हैं, और एक लेते हैं अपन यहाँ पे वाई एक्सेस। यहाँ पे थोड़ा सा अपन पूरा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बस अपन एक हल्का सा आइडिया लेंगे क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। इससे आपको, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा आपको रेफरेंस पॉइंट अपन किसको कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, एक तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस, है ना, और एक मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वाई एक्सिस। ये दोनों क्या बताते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन बताते हैं ना। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो आप लोग, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगी, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए देखो अब आपको मालूम होना चाहिए, एक तो यहाँ पे अपन एक्स एक्सेस बात कर ली, वाई एक्सेस बात कर ली। अगर आप एक एक्सेस की बात करते हो, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ आप 1 एक्सेस की बात करते हो तो इट मींस आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो बच्चों, वहाँ पे आप 1 डायमेंशन की बात कर रहे हो। 1D कह सकते हो ना, 1D भी कह सकते हैं, शॉर्ट में 1D कह सकते हो, और या कह सकते हो 1 डायमेंशनल कह सकते हो, 1 डायरेक्शन आप कह सकते हो। तो अगर आप लोगों को जब कभी भी 1 डायमेंशन की नीड है तो आप सिर्फ वहाँ पर 1 एक्सेस से काम चला सकते हो, वहाँ पर सिर्फ 1 एक्सेस की जरूरत होगी। लेकिन बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 1D में नहीं होकर बल्कि 2D में हो, किसमें हो, 2D में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2D में होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कुछ मोशन वगैरह हो रहा है, कोई भी वहाँ पर अगर पोजीशन वगैरह में चेंज आ रहा है, अगर वो 2D में आ रहा है, 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, है ना। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। और देखो अगर 1D की बात करी तो अपन 1 डायमेंशनल 1 एक्सेस की बात कर रहे थे,
लेकिन बच्चों जब कभी भी 2D की बात की जाएगी इट मीन्स आपको 2 डायमेंशनल लेने पड़ेंगे, 2 डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो एक डायरेक्शन में यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ वाई एक्सिस। और जब कभी भी बच्चों 2D बनता है ना, तो 2D में क्या बनता है, एक प्लेन बनता है, ध्यान रखना। 2D मिलकर क्या बनाता है, एक प्लेन बनाता है, यानी कह सकता है कि 2 डायमेंशनल मिलकर क्या बनाएगी, एक प्लेन बनाएगी। तो यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे होंगे, एक प्लेन बना रहे होंगे। प्लेन कैसे कहेंगे अपन, प्लेन से कैसे समझ सकते हैं, प्लेन समझ सकते हो बच्चों, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ना, जैसे कि मेरे पास में तो यहाँ पे सामने में लैपटॉप में देख रहा हूँ, आप जो अभी फोन की स्क्रीन में देख रहे हो, ध्यान रखिएगा अभी जो आपके फोन की जो स्क्रीन है ना, ये 2D में है। किसमें बच्चों, 2D में, जिसमें आप अपने फोन की देखो, आप चाहो तो अपने फोन की, जैसे आपने अभी अपने फोन को अगर ऐसे वर्टिकल ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल कर रखा है, तो आप चाहो तो इसको आप 1 एक्सिस मान सकते हो, इसको आप एक्सिस मान सकते हो 1 एक्सिस, और ऊपर वाली ये वाली जो इसको आप वाई एक्सिस मान सकते हो। तो ये जो आपका फोन है ना, ये पूरा ये एक प्लेन में, यहाँ पे किसमें है, एक प्लेन में है। तो जब कभी भी 2D की बात की जाएगी इट मीन्स वहां पर आपको प्लेन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, प्लेन की बात करनी है। और इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे 3D की, तो जब कभी भी 3D की बात की जाएगी तो 3D में एक डायमेंशन और आ जाएगा बच्चों। अब वो एक डायमेंशन कैसे आएगा, क्या वो एक डायमेंशन में और यहाँ पे बना सकता हूँ क्या स्क्रीन पे, नहीं बच्चों, मैं स्क्रीन पे नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन तो यहाँ पे 2D है। अगर मुझे यहाँ पे 3D बनाना है तो एक और डायमेंशन लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, जो कि ये पॉइंट है, जैसे कि आपके फोन की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैं अभी शो कर रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को आप बिल्कुल आपकी ओर एक इमेजिनरी लाइन लेकर आओ, आप अपनी ओर एक इमेजिनरी लाइन लेकर आओ। तो अभी ये मेरे लिए तो आसान नहीं होगा कि मैं आपको इसे बना के दिखा दूं मैं आपको, लेकिन आप सपोज करो कि इस पॉइंट से बिल्कुल आपकी तरफ एक लाइन निकल के आ रही है, वो होगी बच्चों यहाँ पे थर्ड एक्सिस होगी। वहाँ पे कौन सी एक्सिस होगी, थर्ड एक्सिस, जिसको मैं इसको ऐसे करके बना देता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, जो कि आपके निकल के आ रही है ना, आपकी ओर निकल के आ रही है। ध्यान रखना ये प्लेन में नहीं होगी, ये एक्स वाई की प्लेन में नहीं होगी, ये अलग से ऊपर आपकी तरफ निकल के आ रही है। और ये इसको आप सपोज कर लो ये जेड एक्सिस, यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जब कभी भी, अब देखो यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गए, और जब कभी भी 3 डायमेंशन की बात की जाएगी, आप कह सकते हो वहाँ पे 3D की बात करोगे आप लोग। और जब 3D की बात की जाएगी बच्चों, तो वहां पर अब जो वर्ड आएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3D में है बच्चों, 3D में है, या फिर कह सकते हो 3D में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि किसमें, स्पेस में है बच्चों, किसमें है, स्पेस में। यानी कि अगर आप लोग अभी इसको अपन इससे एग्जांपल से और देखेंगे, जैसे कि आप लोग इसको एग्जांपल कर लो, आप अपने रूम का एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। जैसे आपका जो कमरा वगैरह होता है, जो रूम होता है, रूम के अंदर भी वहाँ पर कॉर्नर होते हैं, जिसमें ये एक पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ, ये वाला पॉइंट। अब देखो अपन ने यहाँ पे 3 पॉइंट, अपने 3 एक्सेस ली थी ना अपन यहाँ पे, ये 3 एक्सेस को मिलाने वाला ये जो पॉइंट होगा, ध्यान रखा इसी पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को, ये जो 3 पॉइंट को मिलाने वाली जो एक्सिस होगी, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं यहाँ पर ओरिजिन बोलते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन बोल सकते हैं, मूल बिंदु बोल सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो आप लोग रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के अलावा अपन देखो यहाँ पे एक और बात सीखें। देखो अगर आप अपन देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट अपन कंसीडर करते हैं। देखो अगर आप लोग कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हो, जैसे कि इस एक्सिस पर कंसीडर करते हो, किस एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक्सिस से काम बन जाएगा, सिर्फ 1 एक्सिस से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट कंसीडर करते हो यहाँ पे, तो इनके आपको कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आपको पोजीशन बताने में काम आता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन क्यों यूज करते हैं बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए जो अपन यहाँ पे सिस्टम यूज करते हैं, उसी को अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेट अगर किसी एक 1 लाइन के अंदर ही हो, 1 एक्सिस पे हो, तो आपको वहां पे सिर्फ 1 वैल्यू से काम बच जाएगा। 1 वैल्यू से, अगर यहाँ पे आप वैल्यू भी देखोगे, किसकी वैल्यू होगी आगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी बच्चों। वाई की वैल्यू कुछ होगी क्या, नहीं। अगर वाई की वैल्यू चाहिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू है नहीं, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी सिर्फ, वाई की वैल्यू 0 होगी, और जेड की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होगी। लेकिन बच्चों अपन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लें, मैंने अपन यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अगर इस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं, तो यहाँ पर अब आपको एक्स की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू आप देखो कि कितना दूर है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, और वाई की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाई अपन देखेंगे कितना, इस इधर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वाई की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी आपको। और बात करें बच्चों जेड की, तो जेड की वैल्यू अभी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, इसी प्लेन में ले रहा हूँ बच्चों। किस में ले रहा हूँ, प्लेन में। अगर कोई पॉइंट आप प्लेन में कंसीडर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं कोई पॉइंट एक स्पेस में कंसीडर करता हूँ, स्पेस में जो आपकी तरफ है ना, आपकी तरफ जो आपके स्क्रीन देखो, अगर देखो आपकी देखो यहीं पे देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर पॉइंट देखो, अगर आपकी स्क्रीन पर जैसे मैं बना रहा हूँ ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। पहले एक चीज ध्यान रख लेगा, अपन जो भी यहाँ पर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जो भी अपन यहाँ पर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, इस काइनेमेटिक्स के अंदर अपन जो भी ऑब्जेक्ट है
उन ऑब्जेक्ट को अपन बच्चों एज ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? एज ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। पॉइंट कह सकते हो आप लोग, बिंदु कह सकते हो। अब बात आती है कि पॉइंट किसको कंसीडर कर सकते हैं? क्या सभी को पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपन देखो यहाँ पर कार को भी पॉइंट कंसीडर कर रहे होंगे, मैन को कंसीडर कर रहे होंगे, मतलब जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट होंगे उन सबको अपन पॉइंट, अपन एज ए पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कब कंसीडर करेंगे? अगर पॉइंट का मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज जो भी लेंथ है बच्चों, जो भी लेंथ है, जो भी डिस्टेंस वगैरह है, या फिर जो भी जिसके मतलब जिस सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं उसके मुकाबले अगर उसका साइज बहुत छोटा हो, अगर लेंथ के मुकाबले अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, तो अपन उस ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक बिंदु की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपकी स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हो ये पॉइंट बना हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट की। क्यों? क्योंकि आपके जो फोन की जो स्क्रीन है, मतलब ये फोन की जो ये वाली जो लाइन है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है फोन की, उसको आपने क्या माना? एक्स एक्सिस माना। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली जो लाइन होगी यहाँ पे, इसको आपने क्या कंसीडर किया? इसको कंसीडर किया आपने वाई एक्सिस कंसीडर किया यहाँ पे। तो ये वाला बीच में अगर आप कोई पॉइंट देख रहे हो जो आपकी स्क्रीन के अंदर, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे 2D में है, ये प्लेन में है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट से काम बन जाएंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू देकर काम बन जाएगा। और अगर पॉइंट अगर यहाँ पे होता, अगर आपके यहाँ पे इस पॉइंट पर होता, आपकी जो नीचे वाली जो लाइन है ना, अगर इस पॉइंट पर अगर यहाँ इस लाइन पर अगर पॉइंट होता तो सिर्फ यहाँ पे एक्स वैल्यू से एक कोऑर्डिनेट से काम बन जाता। अगर यहाँ पर होता तब भी एक कोऑर्डिनेट से काम बन जाता। लेकिन बच्चों अगर पॉइंट, आप खुद इमेजिन करो कि देखो, अगर पॉइंट आपकी जो फोन की स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन के और आपके बीच में, एयर में है, बिल्कुल हवा में बीच में पॉइंट है ना, बीच में हवा में पॉइंट है वो, तो उस केस में सिर्फ यहाँ पे 2D से काम, ना केवल यहाँ पे 1D से काम बनेगा, ना यहाँ पे 2D से काम बनेगा। यहाँ पे बच्चों एक और पॉइंट लेना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो क्या होगी? जेड की वैल्यू और होगी। और वो जो जेड की वैल्यू होगी वो पॉइंट, यानी वहाँ पे 3 वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड, वहाँ पे तीनों की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा कहाँ पे बच्चों? स्पेस में। वो पॉइंट कहाँ पे? स्पेस में, यानी कि आपकी स्क्रीन के और आपके बीच में जो पॉइंट होगा वो स्पेस में होगा, यानी वो कहाँ पे? 3D के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अब आप लोग याद रखेगा। चलिए तो अब आ जाते हैं, आई थिंक आपने समझ में आया होगा। आप चाहो तो इस एग्जांपल को भी ले सकते हो, जैसे कि आपके कमरे के अंदर अगर कोई पॉइंट है, इसको आप लोग क्या ले लो? इसको ओरिजिन ले लो, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लो, इसको ओरिजिन ले लो। इसको आप चाहो तो यहाँ पे इस वाली एक्सिस को आप क्या ले लो? इसको आप ले लो यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस ले लो, और ऊपर वाली को यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो? वो वाई एक्सिस ले लो यहाँ पे। हाँ, इससे आप लोग और समझ सकते हो। ये वाई एक्सिस हो गई यहाँ पे ऊपर, और इधर वाली जो एक्सिस है बच्चों, इसको आप लोग इसको कंसीडर कर लो, जेड एक्सिस कंसीडर कर लो ना। ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको आप जेड एक्सिस कंसीडर कर लो। देखो, तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई पॉइंट, देखो अगर आप लोग पॉइंट किसी इस पॉइंट पे लेते हो, अगर आपका कोई पॉइंट एक यहाँ पे, तो ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ 1 एक्सिस से काम बन जाएगा, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस से काम बन जाएगा। अगर पॉइंट सिर्फ यहाँ पे वाई इस पॉइंट पे, तब भी यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू से काम बन जाएगा, वाई एक्सिस से यहाँ पे काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे है तो भी यहाँ पे जेड एक्सिस से काम बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर पॉइंट यहाँ पर आ जाए, इस जगह जाए, अगर पॉइंट बच्चों यहाँ पर आ जाता तो फिर सिर्फ यहाँ पे 1 वैल्यू से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 2 एक्सिस कंसीडर करनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि जब आप 2 एक्सिस कंसीडर करोगे तो वहां पर फिर एक प्लेन बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक प्लेन बन रहा है। कौन सा प्लेन बन रहा है? देखो ये वाला एक प्लेन बन रहा है यहाँ पे, ये वाला आप देखोगे ये वाली जो वॉल होगी, ये वाली जो वॉल यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये वाली वॉल, ये वॉल बच्चों यहाँ पर प्लेन बना रही है ना। ये पूरे एक वॉल है ना, ये प्लेन बना रही है। यहाँ ये वाले यहाँ से ले सकते हो आप लोग, ये जो पूरी वॉल है ये एक यहाँ पे प्लेन बना रही है। और ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन को आप क्या नाम दे सकते हो? इसको कह सकते हो एक्स वाई प्लेन कह सकते हो बच्चों आप लोग। इसको क्या कह सकते हो? एक्स और वाई प्लेन बोल सकते हो इसको। यानी कि इस कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू होगी वो एक्स और वाई में होगी, सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? एक्स और वाई में होगी। और अगर आप लोग इधर देखोगे, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होता बच्चों, इस जगह कोई पॉइंट होता, तो अपन यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत, मतलब 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। किस की जरूरत पड़ेगी? एक तो वाई की, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई और जेड की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी अगर 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 2 से यहाँ पे एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, और 2 एक्सेस मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगी? एक प्लेन बनाएगी। और यहाँ पे भी एक प्लेन बन रहा होगा बच्चों ना। और यहाँ पे जो प्लेन बनेगा, देखो ये वाला इधर बन रहा होगा, ये वाला प्लेन बन रहा होगा, इधर ये वाला प्लेन बन रहा होगा। और इसको आप क्या कह सकते हो? वाई जेड प्लेन बोल सकते हो बच्चों आप लोग। इसको क्या बोलोगे आप? इसको वाई और जेड प्लेन बोल सकते हो। और नीचे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इस सरफेस में अगर पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे भी एक प्लेन बन रहा होगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स और जेड प्लेन बनेगा। ठीक है ना, ये इसको जिसको आप फ्लोर कह सकते हो, ये वाला फ्लोर कह सकते हो। ये एक तीसरा प्लेन बन गया है ना, 3 प्लेन बन रहे बच्चों। अब सपोज करो बच्चों आप लोग, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो पॉइंट कंसीडर करते हैं
ना केवल अपन यहाँ पे इस लाइन पे कर रहे हैं, अपन यहाँ पे बीच में कमरे के बीच में, अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता भी हूँ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉइंट बना दिया तो आपको लगेगा कि इसे वॉल पे बना दिया। वॉल पे नहीं है बच्चों, बिल्कुल स्पेस में, बिल्कुल स्पेस में, बीचों बीच में। तो अगर आपके यहाँ पे बीचों बीच अगर कोई सा भी पॉइंट है यहाँ पे, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, अब आपको लगेगा वहाँ पे, आप इमेजिन करो खुद से ना, अगर यहाँ पे बीच में, अगर कमरे के बीचों बीच अगर कोई आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हो, तो ध्यान रखना वो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे ना तो एक लाइन पे होगा, ना यहाँ पे प्लेन में होगा, वो होगा बच्चों यहाँ पे स्पेस में होगा। और इस स्पेस में अगर कोई पॉइंट को अगर आपको कंसीडर करना है, अगर उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई और जेड, तीनों की जरूरत पड़ेगी। यह है बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बस आई थिंक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, अब अपन सीखेंगे, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखो ये आपको समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट। और अगर इस रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ बच्चों अगर आप एक और डायमेंशन ले लो, आप लोग एक डायमेंशन और ले लो। अब आप सोचो सर 3 डायमेंशन तो होगी, एक और डायमेंशन और कहाँ से आ गई? तो बच्चों मैं बता दूं आपको, हमारी जो साइंस है, जो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो भी फिजिक्स वगैरह है, इसके अंदर यहाँ पर बच्चों 4 डायमेंशन यहाँ पर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक डायमेंशन और वो कंसिडर करते हैं, और वो कंसिडर करते हैं बच्चों टाइम को। किसको कंसिडर करते हैं? टाइम को। तो ये है यहाँ पे रिलेटिव है कि यहाँ पर टाइम और एक और डायमेंशन मानी जाती है। और टाइम तो बच्चों एक ऐसी डायमेंशन है जिसमें आप कभी पीछे नहीं जा सकते, आप लोग, वो हमेशा आगे ही चल रहा हो, वो डायमेंशन हमेशा आगे चल रही है। आप लोग ऐसे लो, यहाँ पर खिचड़ी पकड़िए। टाइम बच्चों एक ऐसी डायमेंशन है जो हमेशा आगे चल रही है, वो पीछे नहीं जा सकती है, पीछे नहीं जा सकती। बाकी देखो इनमें तो देखो आप लोग, इनमें चाहो तो आप आगे पीछे जा सकते हो, या एक्स में आगे पीछे जा सकते हो, वाई में ऊपर नीचे जा सकते हो, जेड में आगे पीछे जा सकते हो। लेकिन टाइम एक ऐसी डायमेंशन है जिसमें हम हमेशा आगे ही चल रहे हैं, वापस पीछे नहीं आ सकते वहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और चीज़, तो बात कर रहे हैं कि बच्चों रेस्ट और मोशन में कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर कोई भी पॉइंट है बच्चों, जैसे अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ। देखो पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट को अपन पॉइंट ले रहे बच्चों। अब तो ऑब्जेक्ट और पॉइंट आप दोनों यहाँ पे सेम मान सकते हो अभी के लिए। तो अगर ये कोई भी पॉइंट बच्चों, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अगर ये पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किसके साथ में? इस रेफरेंस पॉइंट के साथ। ये रेफरेंस पॉइंट बच्चों ना, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, चेंज लेकर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो फिर वो किस में होगा? मोशन में होगा। किस में होगा बच्चों? मोशन में होगा। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जैसे ये पॉइंट है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, देखो चलो इसको अपन यहाँ पर नया डायग्राम ले ले अपन। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आप बिल्कुल समझ लोगे। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से भी सिखा दूंगा बच्चों मैं आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे आप लोग, एक तो ये मैंने ये वाई एक्सिस ले लिया यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे चलो 2 एक्सिस से काम लेंगे भैया ना, 2 एक्सिस से यहाँ पे काम लेते हैं। जेड एक्सिस यहाँ पे बनाना भी पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, तो यहाँ पे 2 एक्सिस लेते थे। देखो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो अगर आप इसके पॉइंट लोगे, इसकी वैल्यू लोगे, तो क्या वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। और एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, जो भी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ अगर इनके यहाँ पे जितने भी एक्स वाई जेड इन एक्सेस के साथ साथ अगर अपन यहाँ पे टाइम को और कंसिडर कर लेते हैं, अगर अपन इसको टाइम को और कंसिडर कर देते हैं, तो अब यहाँ पे एक और टर्म निकल के आ जाती है जिसको बोलते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे, अगर आप लोग जो भी यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें ना, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो आप किसी भी पोजीशन को, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ना, जैसे ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। अगर इस पॉइंट में बच्चों आप लोग टाइम को और कंसीडर कर लेते हो, अगर इस पॉइंट के साथ में कोऑर्डिनेट के साथ साथ अगर टाइम को और कंसीडर कर लेते हो, तो अब ये क्या बन जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये अगर ये पॉइंट बच्चों अगर टाइम के साथ में, अभी देखोगे इसकी पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे है। लेकिन अगर ये पोजीशन चेंज कर दे बच्चों, अगर ये पोजीशन चेंज कर दे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाए, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए? क्या बिल्कुल कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पॉइंट अगर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अगर अपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, फिर चाहे वो फिर जो एक एक्सिस में हो या फिर 2 एक्सिस में हो या फिर तीनों एक्सिस में चेंज कर रहा हो, तो ध्यान रखिएगा वो किस में होगा? मोशन में होगा। अगर वो चेंज नहीं करता है, इट मीन्स वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। अब आप इसको डेली लाइफ से समझने की कोशिश करो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, अब आपको समझ आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट की, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट आप लोग। तो अपन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं बच्चों, इस स्कूल को कंसीडर करते हैं। जैसे इस स्कूल को अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया।
तो मुझे क्या बतानी है बच्चों, अपनी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताऊंगा तो मैं क्या, और रेफरेंस पॉइंट किसके लिए काम आता है, पोजीशन बताने के लिए ना, ओरिजिन बताने के लिए, पोजीशन ओरिजिन बताने मतलब अपनी पोजीशन बताने के लिए ही इन रेफरेंस पॉइंट का यूज किया जाता है। सपोज करो बच्चों, अगर यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट होता ही नहीं, अगर अपन यहाँ पे कोई ओरिजिन यहाँ पे कोई कंसीडर करते ही नहीं, कोई यहाँ पे ओरिजिन कोई कंसीडर करते नहीं, तो क्या अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू बता पाते, क्या नहीं बताते। आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या 3 और 5 लिखने से काम बन जाता है क्या, नहीं, आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ से है, ये जो 3 वैल्यू है एक्स की या कहाँ से, तो आपको ओरिजिन बताना ही पड़ेगा। ऐसा ही सीन होता है अपनी डेली लाइफ में बच्चों, अगर आपको भी कहीं पे किसी की अपनी खुद की पोजीशन बतानी होती है, अपने घर की पोजीशन बतानी होती है, तो वहां पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। अगर मैं कह देता हूं कि मेरा जो घर है 30 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये बात सही है, क्या ये बताना, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या आंसर ये गलत नहीं है मेरा, ये कहना कि भाई 30 किलोमीटर दूर है, मुझे बताना पड़ेगा बच्चों कि मैं 30 किलोमीटर अगर मेरा घर दूर है तो कहाँ से दूर है। हो सकता है कि वो स्कूल से दूर हो, अगर स्कूल से दूर है तो वो मेरे लिए वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। वहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वो क्या है, यहाँ पे कोई मस्जिद है या फिर कोई मंदिर वगैरह है, अगर वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है तो वो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। या फिर कोई भी यहाँ पे कोई एक दूसरा पर्सन है, उसके घर से बात करो तो वो रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों किसी को भी कंसीडर कर सकते हो आप लोग। रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट अपन किसको कंसीडर करना है, ठीक है। और इसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे अपन किसी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन है। अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर कोई पॉइंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इट मीन्स वो मोशन में है, अगर वो चेंज नहीं करता है इट मीन्स वो क्या है, रेस्ट में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए अपन यहाँ पे एक और, जैसे ये देखो, आप यहाँ पर 2 पर्सन को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये कोई ए पर्सन है और ये कोई बी पर्सन है। तो ये जो ए पर्सन था बच्चों, इसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पोजीशन पे लेकर आता हूँ। देखिए अगर इसकी पोजीशन में चेंज करता हूँ, जैसे कि अभी सपोज करते हैं ये वाला जो ए वाला है यहाँ पे, ये इस पोजीशन पर बच्चों, कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे। तो आप देखोगे बच्चों अभी जो है इनके दोनों की जो बीच की यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इन दोनों की बीच की रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहा है बच्चों, ये वाला देख रहा है। ये कोई पर्सन है बी वाला, जो ये यहाँ पे क्या है, ये रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है, और ये दोनों, और ये बी वाला तो यहाँ पे क्या हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन ये भी अपन को समझना चाहिए कि भाई अगर आपको बताना है कि वो रुका हुआ है तो किसके रेफरेंस पे रुका हुआ है, ये आपको बताना जरूरी है ना। तो अपन ये सपोज कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, नीचे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अपन कह सकते हैं कि पॉइंट के रेफरेंस में ये जो पर्सन है ये किस में, रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं बच्चों, इस पर्सन को ले लेते हैं ना, ये कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई बॉय है। तो अब ये बॉय क्या कर रहा है बच्चों, ये यहाँ से मूव करता है, ये दूसरी जगह आ जाता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो चेंज कर ले अपन इसको यहाँ पे। तो इसको मैं उठा के अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे इस जगह लेकर जाता हूँ, तो आप लोग देखिए क्या इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, क्या इस बी पॉइंट के रेफरेंस में क्या इसने अपनी पोजीशन को चेंज की है, क्या बिल्कुल चेंज की बच्चों। इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, लेकिन अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि इसने क्या कर ली, अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया। और जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आता है बच्चों, अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अदरवाइज वो क्या होगा बच्चों, रेस्ट में होगा, अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको ये बस एक इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में ना, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता हो, तो उसको कह देंगे अपन, बोले उसको क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में। अगर वो रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अगर पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, जैसे देखो इस वाले पर्सन को देखो, इस वाले को देखो, ए वाले को देखो, ये ए है और ये यहाँ पे कोई है बी है यहाँ पे। तो आप लोग देखोगे अगर ये बस यहाँ पर रनिंग में है बच्चों, अगर ये रनिंग में है, अगर ये ए बॉय अगर बी को देखता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इसके रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस बस की जो स्पीड है, वेलोसिटी वो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ये आगे बढ़ते जाएगा। अगर ये आगे बढ़ते जा रहा है किसके रेफरेंस में, ए पॉइंट के रेस में, अगर इस पर्सन के रेस में अपने ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, मोशन में। ये क्या है, मोशन में। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ किसको, बी पॉइंट को देखो बच्चों, अगर आप लोग इस बी पॉइंट इसी पर्सन को देखो, जो अंदर ये बैठा ना, ये वाला, अगर ये देखता है बच्चों इसके रेफरेंस पे देखे अपन, अगर इन दोनों का रेफरेंस ले बच्चों, यानी अपन कह सकते हैं कि अगर ये बी वाला जो पर्सन है, अगर इसको पास में बैठी गर्ल को देखता है, भले ही बस यहाँ पर बच्चों रनिंग में है, भले ही बस यहाँ पर रनिंग में है, यहाँ पे स्पीड में है, लेकिन अगर बी वाला अगर इस गर्ल को देखता है, ए को,
तो ये देखोगे ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल पहले भी पास में बैठे थे, अब भी पास में बैठे हैं, तो इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर ये बॉय, अगर ये कोई बी पॉइंट अगर इस गर्ल के रेफरेंस में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कह सकता है कि ये जो बी बॉय है बच्चों, ये क्या है, रेस्ट में है। पर बताना आपको किसके रेफरेंस में, इस गर्ल के रेस्पेक्ट में। इस गर्ल के रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं कि जो बॉय है यहाँ पे क्या है, रेस्ट में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। चलिए ठीक है, बेसिक था। तो बच्चों ये अपन ने सीख लिया कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब बात आती है कि टाइप ऑफ मोशन। देखो मोशन भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन अगर केवल एक लाइन में चल रहा हो, है ना, अगर कोई एक लाइन में चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो उसको अपन क्या कह देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कह देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे एक पेंडुलम अगर मोशन कर रहा है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, उसको ऑसिलेशन मोशन कहेंगे अपन यहाँ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे, उसको रिवोल्यूशन कह सकते हैं। या फिर अपने एक्सेस के मतलब अपनी एक्सेस के चारों ओर अगर पॉइंट पे, मतलब अपने एक्सेस के चारों ओर अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको अपन रोटेशन कह सकते हैं, रोटेशन बोल सकते हो आप लोग। और या फिर कह सकते हो कि ये वाला अगर मेन यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। तो मोशन भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अपन को कौन सा डिस्कस करना है, अपन को करना है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करना है। कौन सा मोशन डिस्कस करेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करेंगे। नाम से मालूम चल रहा है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो बच्चों, किस में मोशन कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, ठीक है।